एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, सप्तऋषि करें ध्यान तेरा, सप्तऋषि कर ध्यान तेरा, जुग जुग अटल छतर तेरा, जुग जुग अटल छतर तेरा, सप्तऋषि करें ध्यान तेरा, सप्तऋषि कर ध्यान तेरा, जुग जुग अटल छतर तेरा, जुग जुग अटल छतर तेरा। सप्त ऋषियों में मरीचि, अंगिरा, अत्रि, क्रतु, पुलह, पुलस्त और वशिष्ठ, ये 7 प्राचीन ऋषि हैं, देवताओं द्वारा पूज्य। अंगिरा ऋषि अथर्ववेद के पहले मंत्र में कहते हैं, ये त्रिसप्ता पर्यन्ते विश्वारूपाणि विव्रतः, जगत 3 शक्तियों के मध्य विचरण कर रहा है, 7 शक्तियों के बीच विचरण कर रहा है। इन 3 शक्तियों और 7 शक्तियों की अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग परिभाषाएं की हैं। 3 शक्तियां त्रिगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं। सतोगुण से प्रेरित आत्माएं धर्म का पालन करने वाले धर्मात्मा पुरुष होते हैं। रजोगुण से प्रेरित मनुष्य कभी धर्मात्मा और कभी पाप के कार्य करने वाले होते हैं। और तमोगुण से प्रेरित आत्माएं पशु तुल्य व्यवहार जगत में करते हैं। सृष्टि, पालन और उत्पत्ति, भूत, भविष्य और वर्तमान, इन 3 शक्तियों में जगत विचरण करता है। 7 शक्तियां मनुष्य की आत्मा के ऊपर, या वो आत्मा देवताओं की हो या पशु की हो, 7 वलय, पर्दे, लेयर्स चढ़ी रहती हैं।
परत इसी कारण से मनुष्य के कर्म, खास तौर से गहन आसक्ति, प्रेम और गहरी दुश्मनी, गहन राग और गहन वैर 7 जन्मों तक आत्मा के संग रहते हैं। 7 जन्म तक बैर और 7 जन्म तक प्रेम चलता है। मुख्य मुख्य कर्म 7 जन्मों तक रहते हैं। अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी के निकट 7 ग्रह हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त रवि, सूर्य जिससे रविवार बना है, चंद्रमा, सोम जिससे सोमवार बना है, मंगल ग्रह जिससे मंगलवार के नाम को हम जानते हैं, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह हमारी पृथ्वी के चारों तरफ विचरण करते हैं। इसी तरह तीर्थ स्थल में, देव स्थल में 7 परिक्रमाएं कम से कम लगाई जाती हैं। विवाह मंडप में 7 फेरे प्रसिद्ध हैं। आकाश में ये 7 ज्योति, 7 दीपक कहे जाते हैं, जिनका प्रभाव हमारे पृथ्वी मंडल पर और दूसरे ग्रह उपग्रहों पर पड़ता रहता है। पीछे सूर्य ग्रहण हुआ, अभी कल को पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण है। ये ग्रहण 5 बजे से लेके 6 बजे तक चलेगा। संगत में से ही प्रश्न किया गया है कि ग्रहण काल में हमें क्या करना चाहिए। सुमरन, आराधना, ध्यान, पूजा, पाठ, इसके अतिरिक्त और कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। भोजन बनाना, भोजन खाना और दुनिया के जितने भी काम हैं उस वक्त में वर्जित कहे गए हैं। दूसरी बात है, दूसरा प्रश्न है कि बृहस्पति डूब रहा है, उसमें क्या कुछ अमंगल घट सकता है? कितना ही अमंगल हो, बुरा हो, मगर जो परमेश्वर से जुड़े हैं उनके जीवन में आत्मा में सदा प्रकाश है। इसलिए हमें कभी भी अनिष्ट की कल्पना नहीं करनी चाहिए। एक सत्य मार्ग पर चलने वाले साधक की चाहे मृत्यु ही निकट हो, फिर भी उसे अपनी आत्मा में प्रकाशित, आनंदित, ऊर्जावान बने रहना चाहिए, क्योंकि हम प्रकाश पुंज के बालक हैं, परमात्मा के बालक हैं। उस परमेश्वर की तरफ को जाने वाली आत्माएं हैं। कभी भी हमें निराशा और जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, खराब विचार आते हैं, उनकी तरफ अपने मन को नहीं ले जाना चाहिए। प्रकृति में विक्षोभ आता रहता है,
जीवन में संकट आते रहते हैं। हमारी ही संगत में एक प्रश्न बार बार पूछा गया है, करवा चौथ व्रत बड़ा भारी है, अब के रखें या ना रखें। मूर्खता की बातें हैं। पूजा पाठ, व्रत, दान, ये हमेशा ही मनुष्य का कल्याण करते हैं। हर हालत में हमें धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। मनुष्य के लिए बुरा वक्त कुछ भी नहीं होता। भगवान राम 14 बरस वन में रहे, हमेशा धर्म ध्यान में बने रहे। तुम ये कल्पना ना करो कि बुरा वक्त चल रहा है या बुरा वक्त आने वाला है या महान संकट उपस्थित होने वाला है। जैसा हम चिंतन करते हैं वो चिंतन एक चुंबकीय पदार्थ बन जाता है और वैसे ही बातों को अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है, जैसे हमारे विचार होते हैं। अपने विचारों को अमृतमय बनाओ, इससे अमृत की किरणें तुम्हारे भीतर प्रवेश करेंगी। अगर तुम्हारे विचार विष से भरे हैं तो विष की किरणें तुम्हारे भीतर आवेंगी। तुम्हारे विचार दुख से लिपटे हैं, अनिष्ट आशंकाओं से भरे हैं, तो वही बातें सामने आएंगी। नहीं, विचार करो, परमेश्वर हमारा निगहबान है। उसकी ज्योति जन्म मरण दोनों में हमारी आत्मा में प्रकाशित होती है। जीवन और मौत के घाट हैं दो, जहां तेरी ज्योत बले। इस आत्मा के दो किनारे हैं, जीवन और मृत्यु। जीवन में भी ये बनी रहती है और मृत्यु के बाद भी इसका अस्तित्व बना रहता है। इसलिए हमेशा प्रकाश की कामना करो, प्रकाश की याचना करो, प्रकाश का ध्यान करो, तब तुम प्रकाश पुत्र बन जाओगे, प्रकाश का ही एक हिस्सा बन जाओगे। अंगिरा ऋषि अथर्ववेद के प्रथम मंत्र में कहते हैं, 7 शक्तियां, 7 लेयर्स, 7 पर्दे। वलय, वलय कैसी होती हैं? जैसे शनि के ऊपर एक वलय, एक चक्र घूम रहा है, और जैसे प्याज है उसके एक छिलका हटाओ फिर दूसरा आता है, दूसरा हटाओ फिर तीसरा आता है, फिर और हटाओ और आता है। ऐसे ही हमारे जीवात्मा के ऊपर 7 छिलके, वलय, एक के ऊपर एक पर्दे ऊर्जा के, चेतना के पड़े हुए हैं। प्रत्येक वस्तु चाहे जड़ हो या चेतन, उसके 7 लेयर्स हैं, 7 परत हैं। आकाश में भी भूर्भुवः स्वः जन मह तप सत्य 7 लोक कहे गए हैं। पृथ्वी के भीतर 7 तल, तल अतल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, ये 7 लेयर्स कही गई हैं। जैसे ठहरे हुए जल में कोई कंकड़ फेंको और उसके चारों तरफ घेरे बनते चले जाते हैं, केंद्र के बीच में घेरे और दूर तक घेरे, ऐसे ही हमारे जीवात्मा जो प्रकाश है
जुगनू की तरह टिमटिमाती हुई जीवात्मा है, जिसकी बैठक मस्तक में है, दोनों आंखों के बीच में, और उसके ऊपर 7 लेयर्स चढ़े हुए हैं। एक ये शरीर जो दिखाई देता है अन्नमय कोश, इसके भीतर प्राणमय कोश जो सांस आता है जाता है, वायु का जो विग्रह है। फिर मनमय कोश, मनोमय मन विचारों का एक पर्दा। फिर ज्ञानमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश, और फिर ब्रह्म कोश, ईश्वरीय आभा जिसने हमारी आत्मा को ढक रखा है। सप्त ऋषि अनुसंधान के लिए ये 7 बातें, 7 परतें हैं। साधना में एक के बाद एक हम इन लेयर्स को पार करते हैं। ये जो हमारा मुखमंडल है, इसमें भी जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, उनको भी सप्त ऋषि कहा जाता है। 2 कान, 2 आंखें, 2 नाक के सुर, प्राण सांस का आना और जाना, प्राण अपान, और 1 मुख, 7 गिनने में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मगर कार्य में 7 इनको माना गया है। सप्तह, ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि भ्रमतः। जगत इन 7 अवयवों के आगे पीछे विचरण करता रहता है। वाचस्पतिर्बला तेषाम तन्वो अद्य ददातु मे। हे परम ब्रह्म, हे परमेश्वर, हे ज्ञानियों में परम ज्ञानी, तू मुझे अपना ज्ञान युक्त प्रकाश दे, जिस ज्ञान में रास्ते को देखता हुआ मैं तेरे निकट आ सकूं। सप्त ऋषि करें ध्यान तेरा, सप्त ऋषि करें ध्यान तेरा, जुग जुग अटल छतर तेरा, जुग जुग अटल छतर तेरा। 7 चराग गगन में बलते, 7 चराग गगन में बलते, 7 जन्म तक करम संग चलते, 7 जन्म तक करम संग चलते। 7 चराग गगन में बलते, 7 चराग गगन में बलते, 7 जन्म तक करम संग चलते, 7 जन्म तक करम संग चलते। सप्त ऋषि करें ध्यान तेरा, सप्त ऋषि करें ध्यान तेरा, जुग जुग अटल छतर तेरा, जुग जुग अटल छतर तेरा।
आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दें कि जो सप्त ऋषि हैं वे देवताओं के पितर हैं। मरीचि और मरीचि से कश्यप मुनि और कश्यप मुनि की संतान है देवता 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, यानी जो सप्त ऋषि हैं वे देवताओं के भी पूज्य हैं, पितर हैं। और हमारे शरीर में जो 7 कोश, पंचकोश और 2 अति कोश, ब्रह्म कोश, निर्वाण कोश जो हमने बताए हैं, उसके विषय में कई बार हमने पत्रिकाओं में दिया है। ये चित्र है, इसमें शरीर में जहां जहां 7 शक्तियों के पॉइंट हैं वो दिए हुए हैं। ये सिर से लेके कमर तक, यहां नीचे तक जो हमारा मेरुदंड है उसमें ये 7 चक्र हैं, 7 बिंदु हैं। सबसे पहला ये मूलाधार है। साधक आत्मा की साधना करते हुए जब सबसे पहले इस चक्र को जागृत करता है तो उसे क्या अनुभव होते हैं? आप सीधे होके बैठिए, हम बता रहे हैं। हाथों को ऐसे रखो, ध्यान करते करते सबसे पहले ये ध्यान करना है कि हमारे शरीर के चारों तरफ एक हल्का प्रकाश फैला है, नीला प्रकाश। आंखें खोल के रखिए, हमारी तरफ देखते रहिए। और उस प्रकाश में हम अपने शरीर को ऐसा पाते हैं जैसा नीला रंग आकाश का होता है। और कभी कभी नील कमल का दर्शन होता है। यहां पे त्रिकोण अग्नि का त्रिभुज सा कभी कभी दिखाई पड़ता है। और यहीं पर गणपति आत्माओं के जो स्वामी हैं, परमात्मा या सतगुरु की प्रथम स्थापना हम करते हैं। उस नीले प्रकाश में सर्वप्रथम हम सतगुरु की मानसिक पूजा करते हैं। ये ध्यान करते हैं कि नीला आकाश है, उस नीले आकाश में आकाश तत्व का ही एक बना हुआ विशाल समुद्र है। उस समुद्र में नीले प्रकाश का बना हुआ एक महल है। उसके भीतर हम कल्पना से प्रवेश करते हैं। चारों तरफ देवताओं का पहरा है। उसके भीतर श्वेत सिंहासन पर, जिससे नील आभा प्रकट हो रही है, सतगुरु विराजमान हैं। नील श्वेत प्रकाश उनके शरीर से निकल रहा है। सर्वप्रथम ध्यान में हम गुरु चरणों में प्रणाम करते हैं। नील श्वेत पुष्पों की माला से सतगुरु का श्रृंगार करते हैं। सतगुरु जब हमें आशीष देते हैं हाथ उठा के, तो उनके हाथ से श्वेत और नील वर्ण की प्रकाश धाराएं हमारे शरीर पर पड़ती हैं।
और हमारा शरीर प्रकाशित हो जाता है, प्रकाश की किरणों में बदल के सतगुरु के रूप में समा जाता है। पहला चक्र। प्राचीन सिद्ध योगी गणपति शिव पुत्र गणेश का इस पे ध्यान करते हैं। गणपति के रूप में हम सतगुरु का ध्यान करते हैं। सतगुरु ही इन आत्माओं के स्वामी हैं जो परमेश्वर के मार्ग में आए हैं। इसी स्थान पर हमें रिद्धि सिद्धियों का दर्शन होता है, यम दर्शन होता है। यमराज, चित्रगुप्त, स्वर्ग, नरक, पितरलोक, चंद्रलोक का दर्शन होता है। ये प्रथम मूलाधार चक्र की साधना और ध्यान विधि है। इन चक्रों के बीज मंत्र अलग अलग हैं, मगर सिद्ध मंत्र जो सतगुरु हमें प्रदान करते हैं, उस मंत्र में हम 72 करोड़ मंत्रों को समाहित जान के उसी से परम ब्रह्म की आराधना करते हैं। पूरी साधना में ईश्वर और सतगुरु दो ही तत्व प्रधान हैं। तीसरा साधक का अपना आपा। 3 बातें हो गई, ईश्वर, सतगुरु और साधक। अपनी आत्मा को जो पवित्र रखता है वो ही इस मार्ग पर चलता है। जो चलना चाहता है वो ही इस मार्ग पर चलता है। और जो तपो तेज में अपनी आत्मा को स्थित कर लेता है और जगत के विघ्नों से अपने आप को बचाता हुआ चलता है, जो गुरु की आज्ञा में चलता है, वो पहले गुरु की ज्योति में समाता है, फिर गुरु उसे अपनी आत्मा में लेके ईश्वर के महाप्रकाश में ले जाके अर्पित कर देते हैं। बूंद नदी में मिलती है, नदी उस बूंद को लेके सागर को अर्पित कर देता है, परमात्मा को अर्पित कर देता है। यही संतों और सत्पुरुषों की साधना का मुख्य तत्व है। ये 7 ऋषियों में से प्रथम ऋषि की प्रथम चक्र की मूलाधार की साधना के विषय में हमने आपको बताया है। दूसरा चक्र है उपस्थ काम इंद्री में ब्रह्म चक्र। सारा संसार कामासक्त रहता है। ब्रह्मचर्य की साधना के द्वारा इस चक्र की सिद्धि की जाती है। ब्रह्मा इस स्थान के अधिष्ठाता हैं। दूसरे चक्र में स्थित होने के लिए हम ध्यान करते हैं। चंद्र ज्योत्सना फैली हुई है, चंद्रमा जैसी रोशनी आकाश में फैली है। हमारा शरीर भी चंद्रमा की रोशनी जैसा हो गया है। पूरा आकाश चंद्रमा की रोशनी से भरा है। चंद्रमा की रोशनी जैसी लहरें हैं समुद्र की, उस समुद्र के बीचों बीच एक चंद्रमा की रोशनी जैसा कमल का पुष्प है, बहुत विशाल। कमल पुष्प जैसी इमारत है उसमें। जैसे दिल्ली में आपने बहाई संप्रदाय का लोटस टेम्पल यदि देखा हो, चारों तरफ उसके पानी और बीच में लोटस टेम्पल है, कमल पुष्प का मंदिर।
ये हम ध्यान करते हैं, उसके भीतर हम प्रवेश करते हैं, जहां संगीत की धाराएं बह रही हैं, सरस्वती की वीणा जहां गुंजायमान हो रही है, ऐसा ध्यान करते हैं। और जहां ब्रह्मा का कमल सिंहासन है, श्वेत कमल पर ब्रह्मा विराजमान है, और जब हम ध्यान से देखते हैं तो ब्रह्मा के आसन पर हमको सतगुरु बैठे हुए दिखाई देते हैं। साकार रूप में सतगुरु ही हमारे उपास्य हैं, आराध्य हैं, और निराकार में परमात्मा है। ब्रह्मा की सभा में जब हम पहुंचते हैं, उस आसन पे अपने सतगुरु को बैठा हुआ पाते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। सतगुरु का जो वस्त्र है चंद्रमा की किरणों से बुना हुआ वस्त्र है, उनके सारे शरीर से चंद्रमा जैसा शीतल प्रकाश निकल रहा है। श्वेत कमल पुष्पों की माला और श्वेत कमल के छोटे छोटे फूलों से हम सतगुरु का श्रृंगार करते हैं, चंद्र ज्योत से उनकी आरती उतारते हैं, मानसिक रूप से चंद्रमणियां और सच्चे मोती उनके चरणों में भेंट स्वरूप अर्पित करते हैं। इस तरह से ब्रह्म चक्र पे हम सतगुरु की मानसिक पूजा करते हैं। सप्त ऋषियों की वेदवाणी उस चक्र पे गुंजायमान होती है। ऋषियों, सिद्धों, सरस्वती, ज्ञान का वहां पे उदय होता है। साधक अगर ऊर्ध्व न रहे और अधोगति में चला जाए तो वह अत्रि मुनि के पुत्र चंद्रमा की तरह कामासक्त हो जाता है। उससे बचने के लिए निरंतर सतगुरु का ध्यान और सत्संग हमें करना चाहिए। इस दूसरे चक्र पे पहुंच के जब हमारी आत्मा जागती है तो वेद का संपूर्ण ज्ञान, चारों वेदों का ज्ञान साधक को स्वतः हो जाता है। ये दो चक्रों की साधना। तीसरा चक्र नाभि चक्र है। आपको दूर से दिख नहीं रहा होगा। नाभि चक्र, इसमें सूर्य के सदृश विष्णु, चतुर्भुजी विष्णु का हम ध्यान करते हैं। क्या ध्यान करते हैं? पहले अपने शरीर की तरफ हम ध्यान ले जाते हैं। सीधे होके बैठिए, गर्दन बिल्कुल सीधी करें, आंखें बंद नहीं करें, सामने देखें हमारी तरफ। प्रथम चक्र पे हमने आकाश जैसे अपने नीले शरीर का ध्यान किया। दूसरे चक्र पे हमने चंद्रमणि, चंद्र किरणों जैसे बने अपने शरीर का ध्यान किया। तीसरे चक्र पे सूर्य तत्व की प्रखर किरणों से बने हुए अपने ज्योतिर्मान शरीर का हम ध्यान करते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा हमारा शरीर वास्तव में ज्योति शरीर प्रकट होता है।
तब मनुष्य को विष्णु गति प्राप्त होती है। आपने रामायण में सुना होगा, जटायु ने भगवान राम के गोदी में प्राण त्यागे तो उन्होंने अपना विष्णु पद उनको प्रदान किया। चतुर्भुजी रूप जीवात्मा प्रकाश रूप होकर जो जटायु के शरीर से निकली, वो चतुर्भुजी रूप में खड़ी हो गई आकाश में और भगवान राम की वंदना करने लगी, विष्णु रूप हो गया। ऐसा एक चित्र रामायण में दिया हुआ है, हमने देखा है, हो सकता है आपने भी देखा हो। यानी जीव की चतुर्भुजी गति ये तीसरे चक्र पे पहुंच के होती है। प्रथम हम अपने शरीर का ध्यान करते हैं कि मानो हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश से भर गया है। ऐसा शरीर नहीं है ये मट्टी पानी का जैसा कि अब हमें दिखता है। सूर्य की तरफ देखो तो कैसा झमाझम दिखता है, ऐसा ही हमारा शरीर है, ये हम ध्यान करते हैं। और हम पृथ्वी पे नहीं बैठे, हमारे चारों तरफ वैसा ही प्रकाश फैला हुआ है, ये हम ध्यान करते हैं। और क्या ध्यान करते हैं कि अब हम आकाश को देखते हैं तो आकाश भी सूर्य तत्व से, प्रकाश से भर गया है। उस आकाश में हमें एक प्रकाश का समुद्र दिखाई दे रहा है। उस समुद्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे पहुंच के एक बहुत ही सुंदर महल जो कि सूर्य तत्व का बना हुआ दिखाई पड़ता है। चारों तरफ देवी देवता विचरण कर रहे हैं, उनके शरीर भी सूर्य तत्व के हैं। उस महल में हम प्रवेश करते हैं तो वहां सूर्य रथ पे, कमल पे, सूर्य जैसा कमल है, उस पे चतुर्भुजी पुरुष सूर्य रूप में या विष्णु रूप में विराजमान है। तीन रूप उसके मिलते हैं, खड़ा हुआ चतुर्भुजी, बैठा हुआ और लेटा हुआ। शेषशायी, शेषनाग की शैया, समुद्र ही समुद्र, कमल पुष्प, 7 घोड़े, 7 शक्तियां, जिनमें गरुड़, शेषनाग, लक्ष्मी, जय, विजय आदि प्रमुख माने जाते हैं। वहां पहुंच के हम ध्यान से देखते हैं तो हमें विष्णु के आसन पर सतगुरु विराजमान दिखाई देते हैं। उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। सूर्य जैसे पुष्प हमारे हाथ में है, उन पुष्पों को हम गुरु चरणों में चढ़ाते हैं, विष्णु अर्पित करते हैं। यानी सतगुरु को ही हम विष्णु रूप में, चतुर्भुजी रूप में उनका वहां पे पूजन करते हैं नाभि चक्र में। ये तीसरे चक्र का ध्यान है। इस ध्यान से हमारी आत्मा सर्वव्यापकता को प्राप्त हो जाती है। अपने आप को हम विश्व रूप महसूस करने लगते हैं। 3 चक्रों का ध्यान। अब चौथा चक्र हृदय चक्र, शिव चक्र कहा जाता है। इस ध्यान के लिए आप तैयार हो जाइए। चौथे ध्यान के लिए
मानिए कि हमारे शरीर में रोम रोम में नक्षत्र, हजारों करोड़ों नक्षत्र चमक रहे हैं, बीच में आकाश जरा सा भी नहीं चमक रहा है। नक्षत्र ही नक्षत्र चारों तरफ चमक रहे हैं, नक्षत्र ज्योति। और हम पृथ्वी पर नहीं, नक्षत्रों के बीच में बैठे हुए हैं। इतने अधिक नक्षत्र हैं, सितारे, कि बीच में आसमान कहीं दिखाई नहीं देता, चारों तरफ नक्षत्र घूम रहे हैं, बहुत ज्यादा। आकाश में हम ऊपर जाते हैं तो नक्षत्रों का एक सैलाब है, एक बाढ़ है, एक समुद्र है। उस समुद्र में हम आगे जाते हैं। कैलाश जैसा दृश्य हमें दिखाई पड़ता है, बर्फ, वो भी प्रकाश का, धुंध, वो भी प्रकाश की, और नक्षत्रों से बना हुआ एक बहुत आलीशान महल है। उसमें हम भीतर प्रवेश करते हैं। वहां पे भगवान शिव अपनी शांभवी मुद्रा में बैठे हैं। शांभवी मुद्रा क्या है? दोनों आंखों से जब हम यहां मस्तक में, आधी आंखें खुली आधी बंद, आप देखो मस्तक की तरफ को देखो, आंखें खोल के, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, जैसे गुरु नानक की आंखें आपने तस्वीर में देखी हैं, बुद्ध की देखी हैं, भगवान शिव की जैसे आंखें नशे से भरी हुई हैं। शांभवी मुद्रा। ये गोपनीय बातें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमसे कहा गया कि आप ध्यान की गहराइयों के बारे में बताते नहीं, बता दीजिए। बता रहे हैं, उसको अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए और आत्मा में उस प्रकाश को ग्रहण कीजिए। सामने हम शिव के सन्मुख पहुंचते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और जैसे ही दृष्टि उठाते हैं तो शिव के रूप में हमें सतगुरु बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। जोर से बोलो, सो तो नहीं रहे। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हाँ ठीक है। योगी शिव, शिव यानी जो जगत का कल्याण करते हैं, जो भी आत्मा उनके सामने आती है हमेशा उसका कल्याण ही करते हैं। ऐसे शिव हैं, परमात्मा रूप सतगुरु हैं। ईश्वर और गुरु के अलावा हमें कोई तीसरा ध्यान करना नहीं है। तीसरा ध्यान किया तो माया में तुम भटक जाओगे। ईश्वर, जीव और माया। ईश्वर निराकार है और गुरु तुम्हारे सामने है। वहां पर पहुंच के हम शिव में समाये हुए, शिव तत्व में समाये हुए सतगुरु की मानसिक पूजा करते हैं। नक्षत्रों के दीप हमारे हाथ में, नक्षत्रों से उनकी पूजा करते हैं। उनके रोम रोम में करोड़ों नक्षत्र समाये हुए हैं, ऐसा हम ध्यान करते हैं। नक्षत्रों के पुष्प हमारे हाथ में, उनके चरणों में हम नक्षत्रों के पुष्प चढ़ा रहे हैं। नक्षत्रों की एक माला हम बनाते हैं और सतगुरु के गले में उनको हम पहना रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, क्षमा याचना मांग रहे हैं, अपने बुरे कर्मों के लिए उनसे क्षमा मांग रहे हैं और अपने उद्धार और मोक्ष के लिए, जगत के कल्याण के लिए उनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा भाव हमारा ध्यान में होना चाहिए।
ये सप्त ऋषियों में चौथे ऋषि पद का, चौथे चक्र का ध्यान है। अब पंचम चक्र की तरफ आइए, जो हमारे कंठ में जिसकी शक्ति निवास करती है और जिसका प्रकाश हमारे सातों, कहना चाहिए 5 परंतु 7 ज्ञानेंद्रियों का हम नाम ले रहे हैं, उन 7 में उसका प्रकाश फैला है। यह स्थान विराट पुरुष का कहा गया है। विराट रूप जो कि कृष्ण महाराज ने अर्जुन को दिखाया था। अब इस पंचम ध्यान के लिए आप तैयार हो जाइए। हम ये ध्यान करते हैं कि हमारे शरीर में दुनिया भर के देवी देवता, पीर पैगंबर, जितनी शक्लें हैं सब समाई हुई हैं। जो जो हमें सपने में दिखाई देते हैं, कभी देवता दिख गए, कभी राक्षस दिख गए, कभी भूत प्रेत दिख गए, कभी मरे जिंदे दिख गए, कभी इस संसार में निवास करने वाले हमारे संबंधी हमें दिख गए, कभी जड़ वस्तुएं, कभी जल, कभी पृथ्वी, कभी आकाश, पांचों तत्व, कभी अग्नि की लपटें दिखती हैं। ये सब जितना कुछ दिखाई देता है दृष्टि से, हमारे शरीर में पूरा विश्व ब्रह्मांड समाया हुआ है, ऐसा हम ध्यान करते हैं पंचम कंठ चक्र के ध्यान के लिए। और जब हम आंखें बंद करते हैं, आकाश में हमारा ध्यान जाता है, तब ऋग्वेद का मंत्र है सहस्त्र शीर्षा पुरुषः। वह जो परम ब्रह्म है, परम पुरुष है, सनातन पुरुष है, उसके सहस्त्रों मुख हैं। आप ये ध्यान करो, जितने भी चेहरे हैं वे सब हमारे ही चेहरे हैं। उन सब में एक ही प्रकाश चमक रहा है। सूर्य का प्रकाश जैसे पूरी पृथ्वी पे पड़ता है, नक्षत्रों पे पड़ता है, आकाश में हम पहुंच रहे हैं ध्यान से, और हमारे सामने एक विराट ज्योति, अनंत ज्योति दिखाई देती है, जिसका आदि अंत नहीं है। उसमें हम प्रवेश करते हैं और एक विराट रूप दिखाई पड़ता है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः। ऐसा पुरुष जिसके हजारों हजारों मस्तक हैं, आंखें हैं, हाथ हैं, पैर हैं। उसके हाथों पैरों में देवता, देवियां, सारा विश्व, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ समाया हुआ है। और उसके विशिष्ट मुख को, मुख्य मुख को जब हम देखते हैं तो सतगुरु का मुख वहां है। और जैसे ही हम प्रणाम करते हैं, प्रकाश बन के हमारा अस्तित्व उसमें समा गया है। हम स्वयं अपने आप को देखते हैं तो हम विराट पुरुष के रूप में अपने आप को पाते हैं। उसी में कभी हमारा मुख विष्णु का, कभी शिव का, कभी अपने ही गुरु जैसा, और कभी प्रकाश ही प्रकाश, कभी जल ही जल, ये सब दिखाई पड़ता है। ये पंचम ध्यान हुआ। छठा ध्यान त्रिकुटी ध्यान।
इस ध्यान में जब हम जाते हैं तो देखते हैं एक पटबीजना सा चमक रहा है और उसके चारों तरफ हमारा शरीर है, लेयर्स हैं, एक के बाद एक घेरे हैं प्रकाश के। शरीर विलीन हो गया है और प्रकाश ही प्रकाश है। इसको ब्रह्म ज्योति कहा गया है। इससे परे सप्तम सहस्त्र सार में शरीर और आकाश का जहां जोड़ है, मिलाप है, यहां पे सहस्त्र सार हजारों तरह का प्रकाश चमक रहा है। शरीर भी नहीं है, हम भी नहीं है, तुम भी नहीं हो, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। पहले प्रकाश है और फिर वो प्रकाश अपने में ठहर गया है, शांत हो गया है। निर्वाण पद, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये सप्त ऋषि ध्यान हमने आपको बताया है। इस हफ्ते इस सप्त ऋषि ध्यान का अभ्यास करें। सप्त ऋषि करें ध्यान तेरा, सप्त ऋषि कर ध्यान तेरा, जुग जुग अटल छतर तेरा, जुग जुग अटल छतर तेरा। सात मंजिल की काया मीनार, सात मंजिल की काया मीनार, सातों घर में होवे उजियार, सातों घर में होवे उजियार, तेरे संग सात जन्म के फेरे, तेरे संग सात जन्म के फेरे, पार ब्रह्म प्रभु प्रीतम मेरे, पार ब्रह्म प्रभु प्रीतम मेरे, सात समंदर पार है जाना, सात समंदर पार है जाना, जोगी सत की ज्योत जगाना, जोगी सत की ज्योत जगाना, सात सुरों की बांसुरी काया, सात सुरों की बांसुरी काया, अलख पुरख ने जिसको बजाया, अलख पुरख ने जिसको बजाया, सात रंग जब होवें एक, सात रंग जब होवे एक, दिखे सनातन रंग सफेद, दिखे सनातन रंग सफेद, जीव पे पर्दे पड़े हजार, जीव पे पर्दे पड़े हजार, भीतर आप छिपा कर तार, भीतर आप छिपा कर तारे, देवता बन के करो जग की सेवा, देवता बन के करो जग की सेवा, ऐसे न मिलेंगे निरंजन देवा, ऐसे ना मिलेंगे निरंजन देवा, कहें बाबा फूल संदे वाले, कहीं बा
पुल संदे वाले। घट में अघट का पता लगा ले। घट में अघट का पता लगा ले। सप्तऋषि करें ध्यान तेरा। सप्तऋषि करें ध्यान तेरा। जुग जुग अटल छतर तेरा। जुग जुग अटल छतर तेरा। सप्तऋषि करें ध्यान तेरा। सप्तऋषि करें ध्यान तेरा। जुग जुग अटल छतर 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 तेरा। इन 7 ज्ञान इंद्रियों से भी उस परमात्मा का ही ध्यान किया जाता है। आंखों से उसी के रूप को देखना, कानों से उसी की बात को सुनना, प्राण को उसी में अर्पित करना, मुख से उसी का जिक्र करना, उसी का स्मरण करना, सप्तऋषि ध्यान है। इस सप्ताह आप सप्तऋषि ध्यान करें। अगली बार विदेह ध्यान के विषय में हम आपको बताएंगे। एक हफ्ता एक ध्यान करना है, अगले हफ्ते दूसरा। दीपावली तक ये कल्प है। इस कल्प में हर हफ्ते हमें अलग अलग तरह से ध्यान साधना में उतरना है और उसमें आप अनुभव करेंगे कि परमेश्वर का प्रकाश हमारे ऊपर बरस रहा है। उसकी मेहर को क्षण क्षण प्रतिक्षण महसूस करें। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदः साङ्गपद क्रमोपनिषद गायन्ति यमसामगः ध्यानवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा।